नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HP, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOAIT की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे कि कल मैंने आपको बोला था, मैं आज आपको क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दोस्त लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, जब मैंने परसों नंबर दिया था तो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई जो तू पढ़ा रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, वो आता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं तो जब मैंने ऐसा सुना कि वो आता ही नहीं है तो मैं अपने आप टेंशन में आ गया कि वो आता ही नहीं है। ठीक है, और मैंने, क्योंकि मैं तो पहले आपको बोल रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर भी काफ़ी देख चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आता है। भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए क्या किया, आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो मैं सारे प्रीवियस ईयर में से ही लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये वाला पेपर जो मैंने आज ये वाला 626 कोड का पेपर निकाला है ना, तो ये आज मैंने देखा कि ये जितना मैंने कराया है, अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे तक इसमें क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही लगे जो मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, अगर नहीं होता विश्वास तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो मैं आज आपको जो अभी 17, 18, 20 तक क्वेश्चन करवाऊंगा ना फ्रेंड्स, वो सारे के सारे एक ही पेपर में 20 क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आपको नहीं होता विश्वास तो देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए 146 क्वेश्चन है आ रखा हुआ। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया था? ठीक है, होता था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मैंने फ्रेंड्स आपको ये रटवा रखा है। फर्स्ट हमारी वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड हमारी ट्रांजिस्टर थी, थर्ड हमारी आईसी थी, फोर्थ हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, और फिफ्थ हमारा आजकल क्या चला है, यूएलएसआई। क्या चला है? यूएलएसआई और एआई। मैंने क्या बोला था? यूएलएसआई और एआई। ठीक है, कुछ मैंने गलत पढ़ाया था फ्रेंड्स आपको। तो चलिए 147, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड। सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड नापने की इकाई कौन सी है? जीएसजेड, गीगाहर्ट्ज, एफपीएस, डीपीआई, जीबी। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन देखा होगा आपने पहले ही। ये क्वेश्चन मैं आपको शायद लेक्चर 9 जब सीपीयू पढ़ाया था तभी मैंने करवा दिया था। या गीगा हर्ट्स में नापते हैं या मेगा हर्ट्स में नापते हैं, बताया था कि नहीं बताया था फ्रेंड्स? तो इसका पहला ही आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी का प्रकार है? कैश मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जब मैंने ये करवाया था ना, तो मैंने आपको ए टू जेड समझाया था कि हमारी कैशे मेमोरी क्यों फास्ट मेमोरी होती है। रैम भी हमारी फास्ट होती है, लेकिन रैम से ज़्यादा फास्ट कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है। लो 3 क्वेश्चन आपका लाइन में लगे हैं फ्रेंड्स, जो मैंने करवा रखे हैं। और ये देखो प्रीवियस ईयर में ही आ रखे हैं। तो आप बोलिए कि मैं कहीं बाहर से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कहीं बाहर से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, अगर आप इसमें से नहीं कर पा रहे हो। हाँ, मैंने लेकिन ये बोला था 60% मैं कराऊंगा, 40% आप खुद करोगे। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। which in a computer provides the facility to the user to change the priority of booting option in the computer system। एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रणाली में एक यूज़र को बूटिंग विकल्प की प्राथमिकता में बदलाव की सुविधा देता है। कौन देता है फ्रेंड्स? बायो सेटिंग, सिस्टम रजिस्ट्री, कंट्रोल पैनल और सिस्टम रिकवरी। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, जब मैंने आपको उस एक दिन जैसे फर्मवेयर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था फ्रेंड्स? फर्मवेयर पढ़ाया था। तो फर्मवेयर का एक प्रोग्राम मैंने बोला था जो हमारी रोम में इंस्टॉल होता है, वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? प्रोग्राम कौन सा होता है? बायोस। बताया था कि नहीं बताया था? तो मैंने आपको उस टाइम बताया था रोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने उस दिन आपको बताया था रोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जो स्टार्टिंग ऑफ द पीसी, जो टर्न ऑन करती है सिस्टम को। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑन द सिस्टम।
रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑन द सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग। ठीक है, बूटिंग कहते हैं। तो ये देखिए, आप बोलती हो कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं आता, तो ये देखिए डीप से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। आप बताओ कि रोम में हमारा कौन सा प्रोग्राम होता है, फर्मवेयर होता है बायोस। और बायोस से ही देखो अभी हमसे क्या पूछा गया, बूटिंग के बारे में। तो ये क्या है, बूटिंग। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि टर्निंग ऑन द सिस्टम को क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम बूटिंग। तो बताइए बूटिंग है कि नहीं है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और देखिए लाइन वाइज क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो मैंने अभी अभी सुबह सुबह ही पेपर देखा है, ये कि जो मैंने पढ़ा रखा वो कुछ लाइन वाइज लगा है क्वेश्चन ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये मैंने करवा रखा है, अगर आपको ये देख सकते हो आप, आपके सामने सब कुछ है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निम्न में से किसका मूलभूत भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैंने आपको कल सीपीयू करवाया था फ्रेंड्स, ठीक है, तो कल मैंने आपको डायग्राम बताया था, परसों मैंने आपको क्या बताया था, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। तो देखिए क्वेश्चन वहीं से ही है, किससे कंसिस्ट होता है, एएलयू से। और जो ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, बताइए आप मुझे, ये क्या लाइन वाइज ही आपके पास क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। पूरा पेज ही, ये पूरा जो मैंने करवा रखा है, जैसा करवा रखा है वैसे ही क्वेश्चन आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ ऐसा तो मत ही लिखिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो आएगा ही नहीं। तो आप देख सकते हो ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, ये HP भी करवाती है। तो देख सकते हो आपको 5 के 5 क्वेश्चन यही आ रखे हैं। अब इसी के नेक्स्ट देखते रहना आप फ्रेंड्स। ये देखिए अगला 151 क्वेश्चन, और इससे आगे क्वेश्चन है, और आप बोलिएगा कि मैंने नहीं करवा रखे तो बताइएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। CD रोम, रैम, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क। बताइए, आपको आंसर पता होगा इसका फ्रेंड। मैंने आपको ढंग से करवा रखा है कि हम प्राइमरी मेमोरी किस किस को कहते हैं, कैशे, रैम और रोम को। बताया था कि नहीं, और इसमें हमारे पास आंसर क्या है, रैम। अब आप बोलोगे CD रोम भी तो है, वो भी तो एक हो, लेकिन CD हमारी काय में आती है फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी में। काय में आती है फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी में। CD में भी आगे टाइप होते हैं, CD रिकॉर्डेबल, CD रोम, CD रीड राइट, ऐसे भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन कॉन्टेस्ट विद कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी। देखिए आप बोल रहे थे कि जो मैंने मॉनिटर करवा रखा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो देखिए इसी से क्वेश्चन आ गया, LCD की फुल फॉर्म क्या है। और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं सारी की सारी, उन्हें सारे के सारे आंसर आ रहे होंगे। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आंसर नंबर डी। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ आपके सामने, क्या होती है फ्रेंड्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मैं बोर्ड का ज़्यादा यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैं सब कुछ करवा चुका हूँ पहले। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब बताइए, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। कुछ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण प्रयुक्त होता है। अब देखिए, अब जिस बंदे में ना, इस क्वेश्चन के लिए बंदा स्कैनर भी कर सकता है कि हार्ड कॉपी हम कंप्यूटर के लिए एक टाइप का सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, लेकिन अगर किसी में छोटा सा भी वो होगा ना, मतलब थोड़ा सा दिमाग लड़ा जाएगा, पहले ही क्वेश्चन में ऊपर आउटपुट डिवाइस लिखा है। अगर किसी को इसका आंसर आता भी नहीं होगा ना, तो सब पहले ही देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्या लिखा है, आउटपुट डिवाइस। जब हमें एग्जामिनर ने ही इतनी ज़्यादा हिंट दे दी, इसके आगे तो क्वेश्चन में बच ही कुछ नहीं जाता। ठीक है, देखो पहले ही इसने ऑप्शन स्कैनर दे रखा है, वो क्या होता है हमारा, अगर आपने किया होगा ढंग से क्लासेस देखी, वो इनपुट होती है, मॉनिटर आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है, प्रोजेक्टर आउटपुट होता है। अब हार्ड कॉपी आपने कभी देखा है कि आप अपने मॉनिटर पे हार्ड कॉपी, आपकी मॉनिटर हार्ड कॉपी निकाल रहा है।
कभी आपने देखा मॉनिटर हार्ड कॉपी निकाल रहा है, प्रोजेक्टर का भी देखा आपने हार्ड कॉपी निकाल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारा प्रिंटर, क्योंकि बंदे को स्कैनर और प्रिंटर में कन्फ्यूजन हो सकती थी। वो स्कैनर ऐसे ही हमारा इनपुट डिवाइस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, कीबोर्ड प्रिंटर स्कैनर, माउस प्लॉटर स्कैनर, कीबोर्ड माउस प्लॉटर, कीबोर्ड माउस स्कैनर। ठीक है, बताओ कौन सी हमारी करेक्ट लिस्ट है किस चीज़ की, इनपुट डिवाइस की। तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट, माउस इनपुट, प्लॉटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट। तो इसका आंसर डी देखिए डायरेक्ट। डी में क्या है, कीबोर्ड इनपुट, माउस भी इनपुट और स्कैनर भी इनपुट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। लो आ गया वही क्वेश्चन, ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। आया कि नहीं आया, 155 क्वेश्चन देखिए आप, तब बोलिएगा आप मुझे कि भैया आपने वो क्वेश्चन करवाया ही नहीं है फ्रेंड। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो मैंने नहीं करवाए होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस होंगे वैसे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है 60% मेरा, तो 40% आप भी दो ना उसमें से होगा। तो चलिए, डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड इज। देखिए, रैम कैशे सेकेंडरी स्टोरेज रैम कैशे, कैशे रैम सेकेंडरी स्टोरेज, कैशे सेकेंडरी स्टोरेज रैम। बताइए सबसे ज़्यादा एक कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न मेमोरी के प्रकार उनकी गति के अनुसार बढ़ते क्रम में है। सबसे ज़्यादा स्पीड बढ़ते क्रम में है, बताइए सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, बताइए। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है हमारी सेकेंड कैशे मेमोरी की, होती है कि नहीं होती है। फिर रैम, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। ठीक है, मैंने कल भी आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ाई थी। ठीक है, उसको उसी देख लेना, यहाँ पे मैंने लगाया था। अगर इसमें ऑप्शन रजिस्टर का भी होता तब आप बोलते। मैंने आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ाई थी, यहाँ आया था हमारा रजिस्टर। ठीक है, यहाँ आई थी हमारा कैशे मेमोरी। ठीक है, यहाँ आई थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइम मेमोरी जिसमें क्या आया था, रैम। ठीक है, ये आया था सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आया था हमारा हार्ड डिस्क। इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, वीडियो देख लीजिएगा कंप्यूटर मेमोरी वाली, तब आपको समझ आएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ देखिए, मैंने आपको कहा था लो टू हाई। सबसे स्लो हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद उससे थोड़ी सी फास्ट प्राइमरी मेमोरी, उससे थोड़ी सी फास्ट कैशे मेमोरी, सबसे फास्ट रजिस्टर। देखिए अब हमारे पास इनमें ये रजिस्टर नहीं था, तो हमारे पास ऑप्शन कैशे है। अब इसमें रैम भी है, तो रैम नहीं होगा, क्योंकि इस सब फास्ट कौन होती है, जो जितनी नज़दीक, मैंने आपको क्या बताया था, जो जितनी नज़दीक सीपीयू के उतनी फास्ट उसकी फंक्शनिंग, और जो जितनी छोटी साइज़ में उसकी ज़्यादा उसकी फंक्शन उतनी फास्ट। क्यों छोटी में क्यों बोल रहा हूँ, छोटी इसलिए क्योंकि सबसे छोटा है। फंक्शनिंग इन द सेंस ये नहीं कि हार्ड डिस्क आप बोलो 160 MB की लगा दो, 160 GB की लगा दो कि ये कम होगी तो इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, क्यों मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि क्या बोला, बढ़ते क्रम में लगाओ। सेकेंडरी स्टोरेज हमारी उसके बाद क्या आएगा, रैम, उसके बाद आएगा कैशे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स DPI, रिफ्रेश रेट, कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन। ये शायद मैंने आपको पिछले हफ्ते भी करवाया था यही क्वेश्चन। तो बोलिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ लाइन में आ रखे हैं। जब मैं बोलता हूँ कि जो आपको जैसा मैं बोलता हूँ कि ये पढ़ो, सारे के सारे क्वेश्चन लाइन पे आ रखे हैं वो। हाँ, मैं बोलता हूँ कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा, वैसे भी क्वेश्चन रिलेटेड आ चुके हैं। लेकिन ये देखिए ना, सारे के सारे क्वेश्चन जब पेपर आपको दिख रहा है तो बताइए। और इसका आंसर है रेजोल्यूशन। और मैंने, अगर आपको इसका पूरा ढंग से आंसर जानना है तो मेरी प्रीवियस जो क्विज थी उसमें मैंने इसका आंसर दे रखा है। क्या है फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन, डी।
इसीलिए फ्रेंड, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्वाइन मी इन ऑन टेलीग्राम। मैं आपको ये पेपर टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए मैं आपको ये टेलीग्राम पे ही दे दूंगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैंने करवाए हैं और जो नहीं भी करवाए हैं, ठीक है। लेकिन आपका भी कुछ फ़र्ज था मुझसे पूछना, आपने नहीं पूछा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। विचारों, सुझावों, जानकारी, विवरण। तो फ्रेंड, कल मैंने आपको जब सीपीयू समझाया था तो मैंने आपको सबसे पहले ही डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच डिफरेंस समझाया था कि हम इनपुट पे डाटा देते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इंफॉर्मेशन। लो आपके पास आ गया क्वेश्चन, वही पहला ही क्वेश्चन है 626 पोस्ट कोड का, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का। द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। अरे फ्रेंड, मैं सच कहता हूं, ये पेपर तो मैंने आज तक देखा भी नहीं था, और देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही वो आ गया। तो क्या है इसका आंसर फ्रेंड, इंफॉर्मेशन। हम डाटा इनपुट करेंगे और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा को ही हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था कहीं, ये पेपर जो एक क्वेश्चन आया था कि डाटा को क्या कहते हैं, उसमें था एक अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो उसमें ऑप्शन आना था अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस मैं वही करवा रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको क्वेश्चन कोई और ही लेकर आ गया हूँ। ये देखिए सब आपके पास वैसे है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो अभी आपका सेकंड क्वेश्चन आया, ये जो इसमें आपको स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन शो हो रहा है ना फ्रेंड्स, आपका ना मुझे पता है थोड़ा थोड़ा पार्ट हर जगह से छूट गया। जैसे हिस्ट्री एंड जनरेशन से ये पार्ट छूट गया है, और ये मतलब इतना ज़्यादा पार्ट नहीं, और ये जितना पार्ट आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन मेमोरी छूटा है वो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का काम है मेरा समझाना, जितना जितना पार्ट आपका छूटा है, ठीक है। तो मैं किसी दिन आपकी सैटरडे या संडे को देखूंगा, इस सैटरडे संडे तो नहीं, अगले सैटरडे संडे देखूंगा, ठीक है। 10-15 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, जितना भी हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट छूटा है जो मुझे लगता है और भी इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये है फ्रेंड थर्ड जनरेशन। ये मैंने नहीं करवाया है लेकिन थर्ड जनरेशन में हुई थी, और ये मैं करवा दूंगा सारी जनरेशन वाइज कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग कब आई थी। फर्स्ट में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आया था वो मैं सारा कुछ, सेकंड में बैच ऑपरेटिंग जिसमें जो आया था मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। निम्न कंप्यूटर में से सबसे छोटा कौन सा है। लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स। नोटबुक होती है ना, जो देखा होगा आपने, नोटबुक HP की नोटबुक, वो इतनी स्लिम एंड ट्रिम होती है ना, बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम। और जो लैपटॉप होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना मोटा होता है। और जो वर्क स्टेशन वगैरह तो सर्वर टाइप आ गया ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नोटबुक। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, नोटबुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, सबको आता होगा, सब यूट्यूब पे कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर जिसका गलत होगा तो तब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर नहीं आता होगा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्लीज़ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्द से जल्द मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। डाटा एंड प्रोग्राम के बीच कौन सा डिवाइस क्या कर रहा है फ्रेंड, कौन सा डिवाइस। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिएगा जो हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं ना तभी मैं आपका MCQ लेता हूँ, कि थोड़े मैं आपको मिक्स उसमें क्या करवाता हूँ, जो क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं वो मैं आपको MCQ के बेस पे करवा दूँ, ठीक है। किसके बेस पे करवा दूँ, MCQ के बेस पे करवा दूँ। और जो क्वेश्चन और थोड़ा आपका उसमें रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा आपको जो मैंने पढ़ाया होता है वो भी लेकर आ जाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। इन कौन सा उपकरण डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है।
इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर। बताइए अब इनपुट डिवाइस को क्या पड़ी है प्रोग्राम और डाटा के बीच भेद बताने की, मतलब डिफरेंस करने की। बताओ इस इनपुट डिवाइस को क्या जरूरत है प्रोग्राम और डाटा के बीच करने की। क्वेश्चन एक है, जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन एक टाइप का ये, ठीक है। इस इनपुट डिवाइस को क्या पड़ी डाटा और प्रोग्राम के बीच डिफरेंस करने की, ठीक है। आउटपुट डिवाइस को क्या पड़ी है डाटा और प्रोग्राम के बीच करने की, डिफरेंस करने की, ठीक है। फिर मेमोरी में तो आप चाहे डाटा सेव करो चाहे प्रोग्राम सेव करो, इसके लिए तो दोनों बराबर ही है। क्वेश्चन देखिए ना फ्रेंड, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अब लास्ट आता है माइक्रो प्रोसेसर, तो लास्ट ऑप्शन बच गया माइक्रो प्रोसेसर। तो कि कौन करता है फ्रेंड्स डिफरेंस डाटा और प्रोग्राम के बीच, वो है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्यों करता है ये क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जानना है तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मुझे आंसर आता है, ठीक है। अगर आप में से किसी को आता है तो प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता तो प्लीज़ पूछिए यूट्यूब पे ही नीचे, ठीक है, कि हमें नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, CD रोम, CPU। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट प्रणाली इकाई का हिस्सा है। अब सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन कौन सा फ्रेंड, ठीक है। सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन कौन है। अब मैंने बोला आधे क्वेश्चन हम जनरल इंटेलिजेंस पे ही कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क आया, इसको आप एक्सटर्नली लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड आता है हमारे पास ऑप्शन में मॉनिटर। मॉनिटर तो पहले ही हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, मेन सिस्टम का है ये क्या। फ्लॉपी डिस्क के बगैर क्या आपका काम ही नहीं चलेगा, चल पड़ेगा। मॉनिटर के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, वो इस तब तक नहीं चलेगा अगर आपको आउटपुट मॉनिटर पे देखनी है, ठीक है। अगर वो तब तक नहीं चलेगा अगर आपको आउटपुट मॉनिटर पे देखनी है। अगर आपको आउटपुट मॉनिटर पे देखनी ही ना हो तब भी काम चल रहा है, मेन हिस्सा है ये नहीं है। थर्ड CD रोम, CD मेन हिस्सा है, बताइए। CD रोम जो कंप्यूटर सरकारी दफ्तरों में देखोगे आप, CD रोम होता ही नहीं, उसमें CD होती ही नहीं है, तो क्या मुख्य हिस्सा है, नहीं है। फोर्थ CPU, इसके बगैर कोई काम हो सकता है आपका। क्वेश्चन है CPU के बगैर आपका कोई काम हो सकता है क्या। CPU के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, तो मेन हिस्सा कौन सा हुआ, CPU ही कौन सा हुआ फ्रेंड्स, CPU ही हुआ। एंड इलेक्ट्रॉनिक पाथ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मैंने सोचा था कि मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप से भी पूछे गए हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर इज, ऐसा कौन सा एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा CPU है, ठीक है, और ये मेरी मेमोरी है, मेरी मेमोरी छोटी सी, ठीक है। अब इसको जो CPU में देखो, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 प्रकार की बसें होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की बसें होती हैं, 3 प्रकार की बसें होती हैं, ठीक। एक होगी डाटा बस। अब मैं आपको इन सब की फंक्शनिंग भी समझाता हूँ, अगर इनमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एक होती है आपकी एड्रेस बस, लास्ट होती है आपकी कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस से शुरू करते हैं। पहला कंट्रोल बस का
क्या काम होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि जो हमारा सीपीयू होता है ना, ठीक है, उसका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्योंकि सबको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है, वो किसका काम होता है, कंट्रोल बस का। कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना, कब कौन सी इंस्ट्रक्शन फैच करनी है, ठीक है, वो सारा काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई डाटा आपको सीपीयू से मेमोरी से लेना है ना, कोई भी डाटा अगर आपको सीपीयू को मेमोरी से चाहिए, तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट कहाँ से भेजेगा, कंट्रोल सिग्नल से। कहाँ से भेजेगा फ्रेंड्स, कंट्रोल सिग्नल से, कि मुझे ये डाटा चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट, अब फ्रेंड आपके हमारे पास आती है एड्रेस बस। ठीक है, अब एड्रेस बस का क्या काम है, तभी फ्रेंड्स मैं कल आपको चिल्ला के बोल रहा था कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल क्या समझाया था, जैसे मैंने रैम समझाया था ना मेमोरी में। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास एड्रेस है, ठीक है, क्या है, ये आपके पास एड्रेस है और ये क्या है, डाटा है। ठीक है, 001 1010। ठीक है, अब इसमें जो डाटा है वो आपके पास ऐसे है। ठीक है, ये डाटा है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, आपके पास कोई गाड़ी होगी, ठीक है, गाड़ी होगी, ठीक है, आपने कहीं कोई नॉन पार्किंग वाली जगह में खड़ाई होगी, ठीक है, नो पार्किंग वाली जगह में आपने खड़ाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ आपका चालान काट जाता है पुलिस वाला। ठीक है, काट जाता है ना, ठीक है, तो क्या हुआ, चालान काटा, फिर उसने आपको क्या किया, बाद में समन भेजे। आपने चालान जमा नहीं कराया, उसने आपको बाद में क्या किया, कोर्ट के थ्रू समन भेजा। ठीक है, कोर्ट के थ्रू समन भेजे, वो क्या थी, एक टाइप की एक्नॉलेजमेंट। वो क्या कर रही है, हमारी कंट्रोल बस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने है वो चालान फिर भी नहीं भरा। ठीक है, आपने इतना ज़्यादा किया कि वो भरा ही नहीं। ठीक है, आप लगे रहे, तो क्या हुआ, कल को पुलिस आपके घर में आई। पुलिस को आपके घर में आने के लिए क्या चाहिए था, एड्रेस चाहिए था। क्या चाहिए था, एड्रेस चाहिए था। सीपीयू को भी क्या चाहिए, वैसे ही एड्रेस चाहिए। एड्रेस कौन, पहले वो डाटा को लेने से पहले कहाँ जाएगा, एड्रेस के पास। ठीक है, कि इस एड्रेस पे ये डाटा रखा हुआ है। तो जब वो पुलिस आपको लेने आई, तो इस एड्रेस पे कमल रखा हुआ है, मान लो मैं ही हूँ। ठीक है, मुझे रखा गया है, तो पुलिस को कहाँ गई, पहले एड्रेस पे गई। तो सीपीयू भी पहले कहाँ जाएगा, एड्रेस पे, और जो एड्रेस को एक्नॉलेज करेगा वो कौन सी होगी, एड्रेस बस। उसके बाद लास्ट में क्या आता है मेरे पास, डाटा बस। जो इसके अंदर का डाटा, इसको मेन चीज़ है, जैसे कमल मेन चीज़ है, जो उनको बंदा चाहिए कि इस बंदे ने चालान नहीं भरा, चलो जिसको जेल में डालो, तो वो कौन सा आएगा, डाटा बस। ठीक है, आया समझ। तो मेन एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। और डाटा कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, सारे सब कुछ कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, और इन बसेस के थ्रू। तो आंसर किसके थ्रू हो रहा है फ्रेंड्स, बस के थ्रू। तो आंसर क्या आएगा, बस। ठीक है, आया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, कि स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर कौन सा होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर होता है फ्रेंड्स हमारे पास रूट डायरेक्टरी, रूट फोल्डर, रूट डायरेक्टरी हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, थर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ अ शॉर्ट एक्सेस टाइम। फिर से वही जो मैंने मेमोरी में आपको बार बार फोकस किया था, जिसपे कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कैशे मेमोरी का सबसे शॉर्ट एक्सेस टाइम होगा, सबसे छोटा टाइम इसका ही होगा। सीपीयू इससे ही सबसे पहले डाटा फैच करता है। ठीक है, पहले रजिस्टर से करता है, उसके बाद कैशे से करता है। तो वही क्वेश्चन बार बार आपके पास आ रहे हैं, रैम रोम कैशे मैग्नेटिक, किससे लेगा फ्रेंड्स, कैशे से। ठीक है, किससे लेगा फ्रेंड्स, कैशे से। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म। और जैसा कि आपको मालूम है हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं। ठीक है, तो हम अब अगले हफ्ते मंडे को ही मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
मंडे को ही मिलेंगे। 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, 2 अगले हफ्ते कर लेंगे, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स टू माय सिस्टर, ठीक है, आज उनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे दी टू यू, ठीक है। आपकी वजह से ही मैं ये सारा काम कर पा रहा हूँ। आप जितना मोटिवेट मुझे करते हो उतना मुझे कोई भी नहीं करता, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।